हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। आई होप आपको हमारी ईडीएम की सीरीज पसंद आ रही होगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप क्लासेस को रेगुलर लाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर लाने की, पर कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे लग जाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ईडीएम से रिलेटेड पिक्चर खोजना, फिर आपके लिए कंटेंट लाना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, कंटेंट बनाने में, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक दो दिन का गैप आता है। पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको मिनिमाइज कर दूं। ठीक है, तो अभी तक हमारे इस सीरीज में 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियोज को देख डालो। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 115 ईडीएम ऑलरेडी कर रखा, वो भी बहुत ही आसान वे में। ठीक है, अगर आप क्लास देखोगे तो आपको मजे मजे में क्लास में ही सारी इडियम्स याद हो जाएंगी। और इस सीरीज में कवर होंगी 99% सारी इडियम। 1% ऐसे भी इडियम होते हैं जो नए ऐड होते हैं, कुछ हो नए नए आते हैं, तो मैं वो आपको बाद में भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस क्लास को और जानते हैं कि हमारा 116 ईडीएम कौन सा है। तो हमारा जो नेक्स्ट ईडीएम है वो कौन सा है? ऑल इन। मतलब पूरी तरह से थका हुआ। जब आप थक जाते हो तो क्या कहते हो? लो भाई, अब सारे दाव लगा दो। या क्या होता है कि आपका स्थिति बहुत खराब हो, बैड स्पॉट में हो, तो आप क्या चाहते हो कि जल्दी से दाव खेलो। ठीक है, कहीं जीत जाओगे और जल्दी से निकल लाओ। ठीक है, या फिर आप क्या होते, थके हुए होते, एग्जॉस्टेड होते हो, वर्न आउट होते हो। ठीक है, तो क्या करते हो कि अब मैं ज्यादा नहीं खेल सकता, तो सारे चिप्स, अगर आप जुआ खेलने जाओगे तो सारे चिप्स गैम्बलिंग में डाल देते हो कि ऑल इन, सब एक साथ डाल दो। मतलब क्या है? पूरी तरह से थके हुए। सेंटेंस देख लो। एट द एंड ऑफ द रेस ही फेल्ट ऑल। ठीक है, रेस खत्म होने के बाद वो पूरी तरह क्या हो गया? थक गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल इन अ डेज वर्क। ठीक है, दिन में जो आप काम करते हो, तो दिन में क्या करते हो? रोजमर्रा का काम करते हो। अब ना नाइट शिफ्ट हो गया, पर पहले के जमाने में होता था, लाइट वाइट होती नहीं थी, तो सारा काम क्या होता था? दिन में होता था। इसलिए ईडीएम बना है ऑल इन अ डेज वर्क। ठीक है, दिन का जो भी काम होता है, रोजमर्रा का काम। ठीक है, पार्ट ऑफ अ पर्सन टिपिकल वर्क। पर्सन का जो टिपिकल वर्क होता है, जो रोजमर्रा काम करते हैं, उसी का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि क्लीनिंग अप आफ्टर 5 चिल्ड्रन इज ऑल इन अ डेज वर्क फॉर द स्टे एट होम मॉम। तो जो माँ घर पे रहती है, जो कोई जॉब नहीं करती है, ठीक है, तो बच्चों की देखभाल करना, घर की सफाई करना, वो उनकी क्या है? रोजमर्रा का काम है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑल मून साइन। ठीक है, क्या है? ऑल मून साइन। ठीक है, आपको लगता हो कि मून क्या है? चमकता है, लेकिन ये क्या है? दिखावटी है। मून चमकता नहीं है, सिर्फ लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है? ये एक दिखावा है। तो मून से याद रखना कि मून, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी, साइंस पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मून का अपना कोई लाइट नहीं होता, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। मतलब वो एक दिखावटी लाइट होता है कि मून चमक रहा है। तो ऑल मून साइंस से याद रखना दिखावटी, फार फ्रॉम रियलिटी, कंकर्टेड, नॉनसेंस। ठीक है, दिखावटी है, कोई तुक ही नहीं, नॉनसेंस वाली बात है। आप इसको याद रखना, इस इडियम से मून चमक रहा है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट खुद से नहीं चमकता, मतलब क्या है? एक दिखावा है। सेंटेंस देख लो। द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मून साइन। ठीक है, नेता लोग जो भी वादे करते हैं वो क्या होता है? दिखावटी होता है, बाद में सारे वादे भूल जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल आवर माइट एंड मेन। मतलब क्या? आप जब अपना पूरा जी जान लगा देते हो, सब कुछ लगा देते हो, कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर एक करना। ठीक है, मतलब पूरी ताकत लगाना। ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब क्या होगा? फुल फोर्स। जब आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो। जैसे एग्जाम नजदीक आता है, तो आप सिलेबस करने, कवर करने के लिए क्या करते हो? अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। ठीक है, ऑल योर माइट एंड मेन। ठीक है,
सेंटेंस देख लो, आई पुल्ड एट द रोप विथ ऑल माई माइट बट वी स्टिल लॉस्ट द टग ऑफ वार। मैंने अपने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया रस्सी खींचने में, फिर भी टग ऑफ वार मैं क्या हो गया, हार गया। तो हार गया तो ऐसा दुखी सा फेस है। अब कोई भी काम पूरी ताकत से कर तो एड़ी चोटी का जोर लगा के, उसके लिए ईडियम होता है ऑल आवर माइट एंड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकर। मतलब आप कहां तक पहुंच गए, हेल तक पहुंच गए, नर्क तक पहुंच गए। नर्क का भी आधा हिस्सा आपने जकड़ लिया, मतलब आप सभी जगह पहुंच गए हो, एवरीवेयर। ठीक है, याद रखना हेल्थ हाफ एकर अगर आए ऑल ओवर मतलब सभी जगह, ठीक है, एवरीवेयर। तो ये हिंट इसके फर्स्ट वर्ड में ही है, ऑल ओवर मतलब एवरी। आई होप आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल थम्स। सारे क्या है, अंगूठे हैं। ठीक है, अगर आपके सारे अंगूठे हो जाएंगे, उंगलियां नहीं होगी, तो आप कोई भी चीज अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। अब क्या हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस हो जाओगे, क्लमसी हो जाओगे, और क्या लगेगा आपको, फिजिकली ऑकवर्ड महसूस होगा। तो ऑल थम्स मतलब क्या होता है, अनाड़ी व्यक्ति, क्लमसी, जो बार बार चीजों को इधर उधर गड़बड़ करता हो, कुछ ना कुछ गिराता रहता है। अगर आपकी उंगलियां नहीं होगी, सिर्फ अंगूठा होगा, तो सिर्फ अपने अंगूठे से सारी चीजें नहीं पकड़ सकते हो, कुछ चीजें के लिए आपको उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप क्या होगा, क्लमसी होगे, बार बार चीजों को गिराओगे, फिर आपको ऑकवर्ड महसूस होगा। ठीक है, देख लो आप इस इमेज को ध्यान में रखना कि सारे क्या थे, अंगूठे थे, उसको कप दिया तो कप नीचे गिर गया, क्लमसी था, अनाड़ी व्यक्ति होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो कि सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आई एम ऑल थम्स वेन इट कम्स टू सफलिंग कार्ड्स। ठीक है, अगर आपको कार्ड खेलना नहीं आता होगा तो आप अनाड़ी हो गए। जब कोई आपको दे देगा, पूरा डेक दे देगा और कहेगा इसको सफल कर दो, तो आपसे नहीं होगा। तो याद रखना कि सारे थंब, इमेज को ध्यान में रखना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। सारा अंगूठा हो जाएगा, प्रैक्टिकली सोचोगे कि सारे अंगूठे होंगे, उंगलियां नहीं होंगी, तो आपसे कोई भी चीज क्या होगा, गिरता पड़ता रहेगा, आप क्लमसी हो जाओगे और ऑकवर्ड फील करोगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अल्मा मैटर। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप सभी लोगों ने बताया था कि जहां शिक्षा पाई गई हो वह संस्था, जहां से आप पास आउट हो जाते हो, जहां से आप शिक्षा पाते हो। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एडुकेशन, जहां से आप शिक्षा पाते हो, उस इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल से जब आप निकल जाते हो, तो वो आपके लिए संस्था क्या हो जाता है, अल्मा मैटर हो। ठीक है, और आपको क्या कहा जाता है, आप ये कमेंट में बताना। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि आप लोग क्लास देखते हो तो आंसर करते हो या नहीं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूं। चलिए नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, शुरुआत और अंत। तो शुरुआत जब हुआ था मानवता का, अल्फा एंड ओमेगा एक मूवी भी है, हॉलीवुड मूवीज है। ठीक है, एक मूवी भी है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे शुरुआत हुआ था, अल्फा और ओमेगा की कहानी है। ठीक है, तो आप मूवी देखना, मैं रिवेल नहीं करूंगा। तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड। याद रखना, अल्फा बिगिनिंग, ओमेगा एंड। तो शुरुआत और अंत के लिए यूज करते हैं अल्फा एंड ओमेगा। सेंटेंस देख लो, ही लव्स हिज वाइफ अ लॉट एंड से शी इज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, सबको करना चाहिए, और ये भी कहता है कि वो मेरी शुरुआत भी है और अंत भी है, मेरी जिंदगी का शुरुआत भी उसी से है और अंत भी उसी के लिए। मतलब क्या है, सी इज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, वाइफ को हमेशा अल्फा एंड ओमेगा बना के रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अल्फाबेट सूप। ऐसा सूप जिसमें आपने क्या किया, अल्फाबेट को घोल के पी गया। ठीक है, तो एक कहावत यूज किया जाता है किन के लिए, कि जो लोग क्या यूज करते हैं, एब्रेविएशन यूज करते हैं या एक्रोनिम्स। और ये मैं आपको बता रखा हूं कि एब्रेविएशन क्या होता है, एक्रोनिम्स क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर आप याद रखना, गर्ल्स लोग करती है ऐसा। जैसे एस एप लिख देंगी, मतलब क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या करिए, छोटा छोटा एक्रोनिम्स और एब्रिविएशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए कहा जाता है। शब्दों के लघु रूप का प्रयोग जरूरत से ज्यादा जब करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं अल्फाबेट सूप।
सेंटेंस देख लो, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विथ एन अल्फाबेट सूप ऑफ एजेंसी। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो क्या है अल्फाबेट सूप एजेंसी है। मतलब क्या है कि वो हम शॉर्ट नेम से ही जाने जाते हैं, जैसे BOA, ठीक है, ODA, LO, LOCOG, द GLA एंड द LDA। तो ये सब क्या होते हैं, शॉर्ट नेम से ही जाने जाते हैं। तो ये क्या है, अल्फाबेट सूप। देख पा रहे हो ये सूप किस चीज का है, अल्फाबेट का है। देख लो, आप इमेज से भी ध्यान रखोगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। ब्राइड्समेड कौन होती है, जो क्या होती है दुल्हन के साथ साथ आती है, ठीक है, जैसे क्रिश्चियन के मैरिज में होती है, ठीक है, इंडियन मैरिज में भी होती है, जो सालियां होती है जब आप स्टेज पे जाती हैं दुल्हन तो उनके पीछे पीछे आती है, तो वो होती है ब्राइड्समेड। तो क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ब्राइड है, और जो उसके बाद वाला पद है वो जो ब्राइड्समेड है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, साली लोग जो होती हैं वो ब्राइड्समेड होती हैं, ठीक है। समवन हु इज नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, उसके लिए यूज करते हैं ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। हमेशा क्या दुल्हन की सखी बन के रहती है, दुल्हन नहीं बनी है बीवी, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो, आई एम सो सिक ऑफ बीइंग ऑलवेज द ब्राइड्समेड नेवर द ब्राइड इन द कंपनी। तो वो दुखी है क्योंकि हमेशा क्या है सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी में, कभी भी पहला इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन अबाउट टर्न, ठीक है। अब जब अबाउट टर्न लेते हो तो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, मतलब विचार में पूरा परिवर्तन। अबाउट टर्न, जैसे कि आप ईस्ट की तरफ हो तो अबाउट टर्न करते हो वेस्ट हो जाते हो, मतलब कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो जब कंप्लीट चेंज होगा ओपिनियन का तो क्या बोलेंगे, एन अबाउट टर्न। ये तो इजी है। सेंटेंस देख लो कैसा सेंटेंस में यूज होगा, ही डिड एन अबाउट टर्न एंड मार्च्ड आउट ऑफ द टेंट। उसने क्या किया, अबाउट टर्न लिया, कंप्लीट चेंज किया अपने डायरेक्शन को और मार्च आउट कर लिया टेंट से बाहर चला गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है एन अकाउंट विच इज इन द रेड। कैसा अकाउंट है, जो लाल में। कोई भी चीज लाल में होता है तो क्या होता है, खतरा होता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा अकाउंट जो क्या है लाल में है, रेड में है, एन अकाउंट विच इज इन द रेड। ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक। मतलब आप 100 रुपया डाल रहे हो और 500 रुपया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, खाता किस में जाएगा, रेड में ही जाएगा। दैट विच इज ओवरड्रॉ, अब अधिक से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंपनी होगा, आप उसमें इन्वेस्ट कम कर रहे हो, 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, 500 रुपया आप उसमें लेबर कॉस्ट क्या क्या कॉस्ट निकाल दे रहे हो, तो क्या होता है, एन अकाउंट विच इज इन रेड, दैट इज विच इज ओवरड्रॉ। लाल कहीं भी आए तो वो निगेटिव वाला सेंस ही देता है, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिक। ऐसा व्यक्ति होता है जो थियोरी बेस्ड आपको सारे ज्ञान देगा, ठीक है। आर्म चेयर, ऐसा चेयर जिस पे आर्म बना होता है, उस पर आराम से बैठ जाएगा और आपको क्रिटिसाइज करेगा, कहेगा अरे यार ऐसे है, एग्जाम निकालना कुछ है, ये बुक ले लो, ऐसे पढ़ लो, ये ले लो, 2 घंटे पढ़ो एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, आर्म चेयर क्रिटिक। वो आराम से कुर्सी पर बैठेंगे और पूरा ज्ञान देंगे, ठीक है, थियोरेटिकल ज्ञान देते हैं जिसका प्रैक्टिकल कोई उपयोग नहीं होता। someone who gives advice based on theory not practice, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो आपको थ्योरी थ्योरी ज्ञान देगा, प्रैक्टिकल क्या है वो चीज उसको खुद नहीं पता होगा। केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप से कोई काम नहीं आता है, ऐसा सलाह जो कभी काम ही नहीं आएगा। सेंटेंस देख लो, स्टॉप बीइंग एन आर्म चेयर क्रिटिक एंड लेट मी फिक्स माई कार सिंस आई एक्चुअली नो व्हाट आई एम डूइंग हियर। बंदा परेशान हो गया, पीछे से कह रहा अरे ऐसे करो, ऐसे फिक्स करोगे, ये कर दो वो कर दो, तो कह रहा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, खाली थियोरी वाली बात मत करो तुम मेरे साथ, मुझे जो काम है वो करने दो, मैं खुद जानता हूं कि मुझे कैसे कार को फिक्स करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट आपके लिए बोनस है कि बैड पर्सनालिटीज से रिलेटेड कुछ इडियम्स है, जैसे कि होता है स्टबर्न एज अ म्यूल। म्यूल आपने देखा होगा, डंकी का मेल पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, बहुत अरियल होता है, ढीठ होता है। ठीक है, तो जो बहुत ढीठ होगा उसके लिए यूज करते हैं स्टबर्न एज अ म्यूल। फेस लाइक थंडर, ठीक है, थंडर की तरह फेस बनाना मतलब बहुत ही गुस्से में होगा, ठीक है, गुस्से से आग बबूला होगा। हेड इन द क्लाउड, बादल में सर दे रहा है, मतलब ऐसा प्लान बता रहा है, ऐसा आइडिया बता रहा है जिसका कोई तुक नहीं है। ठीक है, बादलों में सर दे रहा है मतलब कोई तुक ही नहीं है बादल में सर देने का। लूज कैनन, ठीक है, कैनन लूज करना, तो कोई भी व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, अनरीजनेबल बिहेव करता है, ऐसा बिहेव करता है जो चीज हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट है पेन इन द नेक, ये मैं आपको करवा रखा हूं प्रीवियस क्लास में, ये तो पता होगा। नेक्स्ट फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब हैंडल को क्या कर दो, उड़ा दो, मतलब बहुत गुस्से में होते हो। ठीक है, बिकम वेरी एंग्री। बैक सीट ड्राइवर कौन होता है, जो पीछे से बैठ के आपको ज्ञान देगा दुनिया भर का, ठीक है, बिना बात का ज्ञान देगा। ठीक है, कैसा व्यक्ति होता है, आप बोल लो कि आर्म चेयर क्रिटिक टाइप का ही होता है। फुल ऑफ हॉट एयर, ठीक है, पूरा क्या है, हॉट एयर है, तो जो क्या है, बहुत बातें करेगा, ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा बात कहता है। ठीक है, जिसका कोई मीनिंगफुल बात नहीं होता है लेकिन बातें करता रहता है, उसको बोलते हैं फुल ऑफ हॉट एयर। वेट ब्लैंकेट आपको बता रखा प्रीवियस क्लास में, आर्म चेयर क्रिटिक आज ही बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन एरो इन द क्विवर, मतलब क्या है कि आपके तर्कस में क्या है, तीर है, मतलब आपके पास विकल्प मौजूद है, आपके पास क्या है, ऑप्शंस है, स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी फॉलो, ऐसा स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करना है आपको, क्योंकि आपके पास वो चीज अवेलेबल है। उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प को ही बोलते हैं एन एरो इन द क्विवर। ठीक है, तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, ठीक है, तर्कस होता है, क्विवर मतलब तर्कस होता है, और आपके तर्कस में तीर है मतलब आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपके तर्कस में तीर मतलब आपके पास ऑप्शन है, स्ट्रेटेजी दैट कैन बी फॉलो। सेंटेंस देख लो, विथ ऑल द वेरिड जॉब एक्सपीरियंस अंडर माई बेल्ट I have more than one arrow in the quiver if this particular career path isn't to my liking। ठीक है, मतलब क्या कि मेरे पास बहुत सारा जॉब एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी मैं काम करता हूँ उसके अंदर, तो क्या है, मेरे पास मेरे तर्कस में एक से ज्यादा तीर है। ठीक है, तो इस कैरियर के लिए जो भी तीर मुझे लगेगा या जो भी एक्सपीरियंस लगेगा, स्किल्स लगेगा, मैं उसको यूज करूंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, कैसा आर्टिकल है जिसपे आपको विश्वास होगा, और कितना एक्सट्रीमली विश्वास होगा, फर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब आपको बहुत ज्यादा विश्वास होगा किसी भी चीज पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं दृढ़ विश्वास, उसके लिए क्या कहते हैं, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। आप अपने विश्वास पे पूरा आर्टिकल लिख सकते हो, मतलब आपको इतना ज्यादा विश्वास है, फर्मली हेल्ड बिलीफ है। जैसे इस पर्सन को देखो, इसको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अपहिल टास्क कर रहा है, मतलब क्या, मुश्किल टास्क कर रहा है कि इस पत्थर को पहाड़ के चोटी पे ले जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस देख लो, डेमोक्रेसी इज द रिलीजन ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड इक्वालिटी इट्स फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ। ठीक है, सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं, अब पिक्चर याद रखना, आर्टिकल लिख सकते हो फेथ पे, मतलब आपको बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब क्या करो, आप धार लगा रहे हो, सान लगा रहे हो, बोलते हैं ना ग्राइंड, उसका धार लगाना, किसमें, कुल्हाड़ी में। तो आप कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हो तो आपका अपना स्वार्थ होगा। ठीक है, आप अपने काम के लिए तो कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं धार लगा के किसी और को दोगे, तो निजी स्वार्थ के लिए यूज कहते हैं। ठीक है, एन एक्स टू ग्रीन, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना निजी कार्य करना, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, क्या होगा, अपना निजी स्वार्थ होता है, इसी के लिए यूज करते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, देख पा रहे हूँ कि एक्स को ग्राइंड करा क्योंकि इसको पेड़ काटना है अपने काम के लिए। ठीक, सेंटेंस देख लो, सीबी इज वेरी रूड बट द वे सी इज बीइंग पोलाइट विथ एवरीवन गिव्स एक्सप्रेशन दैट सी इज हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, सिमी जो है वो क्या, बहुत ही रूड है, लड़की है, बहुत रूड लड़की है, लेकिन पोलाइटली बात कर रही है सबसे, क्यों,
क्योंकि उसको अपना निजी स्वार्थ निकालना है, अपना मतलब निकालना है, सेल्फिश इंटरेस्ट, इसलिए वो प्यार से बात करेगी। वैसे तो लड़की क्या है, रूड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है एन आयरन विल। ठीक है, आपका जो विल है वो कैसा, आयरन के जैसा बहुत ही मजबूत है। अ फिर्म ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं एन आयरन विल। आयरन विल से याद रखो आयरन मैन। आयरन मैन क्या था, बहुत ही मजबूत उसका विल पावर है कि मैं सुपर हीरो तो हूं नहीं, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को सुपर हीरो बनाऊंगा टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो उसका जो संकल्प है वो बहुत ही मजबूत है और दृढ़ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सेंटेंस देख लो। ही क्लियर्ड एग्जाम आफ्टर फेलिंग 3 टाइम्स इन रिटन एग्जाम, ही इज रियली अ पर्सन ऑफ आयरन विल। उसने अपना एग्जाम क्लियर किया। कितनी बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ रिटन एग्जाम में, फिर भी वो अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया। मतलब क्या है, अब उसका फर्म ऑफ ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उसकी। ठीक है, तो आप लोग को भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है, फेलियर से नहीं रहना है। जितनी बार भी फेल हो फिर से एग्जाम दो और एग्जाम को क्रैक करना ही करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन ओपन बुक। ये तो इजी है, इसके बारे में बताने, खुली किताब। ठीक है, खुली किताब है मतलब उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीक्रेट नहीं है। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, वन अबाउट होम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जानना बहुत ही आसान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एन अपहिल टास्क। कुछ देर पहले ही मैंने इस इडियम को यूज किया था, मतलब क्या था, डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अपहिल टास्क है, आपको कोई भी चीज हिल के ऊपर ले जाना है तो क्या बहुत ही मुश्किल कार्य है। सेंटेंस देख लो। टू ब्रिंग ब्लैक मनी बैक इज एन अपहिल टास्क। ठीक है, काला धन वापस लाना क्या है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। आप ऐसे याद रखना, फिगर को ध्यान में रखना। अपहिल टास्क, आपको ऐसा टास्क मिल रहा है कि आपको पहाड़ी की चोटी पे कोई भी चीज ले जाना है, तो क्या है, मुश्किल कार्य है। अगेंस्ट द ऑड जाना, ठीक है, ग्रेविटी के अपोजिट में जाना, ऊपर से आपके एयर प्रेशर होगा, सांस लेने में दिक्कत, तो आपके लिए मुश्किल कार्य है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। मतलब क्या होता है, आंखों का तारा। आंखों का तारा होगा तो क्या होगा, बहुत ही प्यार होगा। समवन वेरी प्रीसियस और डियर, इसके लिए यूज करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। ये भी इजी है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, मतलब क्या है, दो अलग अलग चीजें, एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, तो दो अलग अलग चीजें के लिए यूज करते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो जो अनलाइक हो, एक जैसे नहीं हो, तो बोल सकते हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एप्पल है, ये ऑरेंज है, दोनों क्या है, अलग है। टू कंपेयर थिंग्स विच आर कंप्लीटली डिफरेंट, ये भी इजी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्गस आइड। ठीक है, अगर आपको पता होगा, आपने जानते होंगे आर्गस के बारे में, तो आर्गस के पास बहुत सारी आंखें थी। तो बहुत सारी आंखें मतलब क्या है, ऑब्जर्वेंट है, तेज नजर वाला है, सब कुछ पे ध्यान रखता है, इसलिए यूज करते हैं। कोई अगर तेज नजर वाला होगा जो सब कुछ पे ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं आर्गस आइड। उसके पास कैसे है, बहुत सारे आंखें हैं, जैसे देख पा रहे होंगे इसके पास कितनी सारी आंखें हैं, मतलब ये हर चीजों पे नजर रख सकता है, इसकी नजर क्या है, तेज। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो। एज ए पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक इवन अ स्मॉल मैन। ठीक है, वो कैसा पॉलिटिशियन है, ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके पास तेज नजर है, वो हर छोटे मोटे मैटर को भी ध्यान में रखता है, तभी तो वो सफल है। तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा, आर्गस आइड बनना पड़ेगा, एग्जाम में तेज नजर रखनी पड़ेगी। हर छोटा मोटा टॉपिक जो भी आपको लगता हो एग्जाम में आता है, उस सब पे एक सरसरी निगाहें होनी चाहिए। बर्ड आई व्यू, ठीक है, ये भी पढ़ाया था, अ बर्ड आई व्यू, तो ऐसा रहना होगा। आर्गस आइड एंड अ बर्ड आई व्यू दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और एक अपहिल टास्क, अराउंड द क्लॉक, घड़ी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो घड़ी के चारों ओर घूमोगे तो कभी दिन होगा कभी रात होगा, तो डे एंड नाइट। याद रखना, ऐसे रिलेट करो, अराउंड द क्लॉक, घड़ी के चारों ओर घूम रहे हो, तो 12 घंटा 24 घंटा होगा, दिन बदल जाएगा, 12 घंटे के बाद रात हो जाएगी, 8 9 घंटे के बाद रात होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, मतलब दिन और रात होता है। आप घड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, मतलब दिन और रात। सेंटेंस देख लो।
शी वर्कड अराउंड द क्लॉक टू कंप्लीट प्रोजेक्ट टाइमली। वो दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात काम कर रही है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है टाइम पे, समय पे कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट। जैसे आपका एग्जाम आएगा नजदीक, अगर आपका सिलेबस बचा होगा तो आप क्या होते हैं, अराउंड द क्लॉक होते हैं। कैसे तैयारी करते हैं, अराउंड द क्लॉक काम करते हो, पढ़ाई करते हो, दिन रात करते हो, ताकि मैं सारे सिलेबस को कवर करूं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूं। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो क्या मैटर करता है, फैक्ट। तो आप असल चीजों में इंटरेस्टेड हो, एक्चुअली एज इट हैपन, जैसा कि होता है असल में, उसी चीज को आप जब बताते हो तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप फैक्ट लेके चल रहे हो। तो फैक्ट क्या होता है, ओरिजिनल होता है, एक्चुअली एज इट हैपन। कीवर्ड याद रखना, फैक्ट। कोई भी चीज फैक्चुअल है मतलब असल में है, ओरिजिनल में है, एक्चुअली है जैसा कि वो हुआ था। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज टॉकिंग टू हिम दिस आफ्टरनून। ठीक है, असल में क्या है कि आज मैं उससे बात कर रहा था, कब, आफ्टरनून में। शी टोल्ड मी इन अ मैटर ऑफ फैक्ट टोन अबाउट हाउ सीरियस देयर रिलेशनशिप रियली इज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एज बैल्ड एज अ क्यूब। गंजा ही है, ठीक है, लेकिन क्यू बॉल की तरह। तो क्यू बॉल आपने देखा होगा कैसा होता है, कंप्लीटली पूरी तरह होता है बैल्ड। ठीक है, उस पर कोई भी खुरदरापन नहीं होता है, एकदम चिकना होता है। तो कंप्लीटली बैल्ड के लिए यूज करते हैं किसको, एज बैल्ड एज अ क्यू बॉल। इसको तो आप पहचानते होंगे, मैंने ऐसा रखा है ताकि आपको चीजें मेमोरी में रहे। ठीक है, अलग सेंस में नहीं लेना है चीजों को। तो एज बैल्ड एज ए क्यू बॉल याद रखना, ऐसे पिक्चर आपको याद आ जाएगी क्यू बॉल का। ठीक है, तो क्या है, कंप्लीटली बैल्ड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, अपने आप याद आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, ही इज अ बैल्ड एज अ क्यूबा। वो पूरी तरह क्या है, गंजा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। और हिंट भी दे रखा है, ये पिक्चर आपके लिए हिंट है, पूरा पूरा हिंट है कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड के लिए इडियम क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिनको ईडियम पढ़ना है एकदम इजी वे में, फन वे में, हंसते खेलते क्लास में याद करने के लिए। ठीक है, तो उनको जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।